असली चिंता तब होनी चाहिए जब तुम खुद को ही भूलने लगो, क्योंकि जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तभी वो दुनिया की भीड़ में खो जाता है। संपत्ति को सिर्फ धन दौलत मत समझो। असली पूंजी एक हंसता हुआ परिवार है और एक शांत निर्मल मन है, वो मन जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट है। कई बार हम दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका अहंकार हमें चाहकर भी दूर कर देता है। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। मदद वहीं पहुंचती है जहां विनम्रता का द्वार खुला हो। साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। समय सबका हिसाब रखता है। अगर कोई आपके लिए दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाने की जरूरत नहीं कि दरवाजा उसके ही हाथ में है। कुंडी दोनों तरफ होती है। चाहो तो तुम भी उसे कभी नहीं खोल सकते। इंसान को परखना है, बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो रह जाए वही अपना है, बाकी तो सब भीड़ है, वक्त बिताने वाले हैं। जो पीछे बीत गया उसे देखना छोड़ दो, क्योंकि बार बार पीछे देखने से सामने की मंजिल भी धुंधली पड़ जाती है। और जब कोई हमें अच्छा लगने लगे तो उसका खोने का डर भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रेम का असली स्वरूप यही है, जहां मोह हो वहां भय भी होता है। इसीलिए प्रेम को स्वतंत्रता से निभाओ, कब्जे से नहीं। अंधेरे में छाया नहीं रहती, बुढ़ापे में काया नहीं रहती, और अंतिम समय में माया भी साथ नहीं देती। तो फिर क्यों हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी ही नहीं है। जीवन का अर्थ तब शुरू होता है जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद से भागो मत, मेरी ओर देखो, मेरी बातों को सुनो। जो भी टूट रहा है वह बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए है। और जो भी जा रहा है वह केवल जगह बना रहा है, कुछ नए, कुछ सच्चे और कुछ स्थायी के लिए। अपने मन को मेरी भक्ति में टिकाओ, अपनी पीड़ा को मेरी याद में रखो, और अपनी शक्ति को अपने मौन से जोड़ो। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारी उम्मीद खत्म होती है और विश्वास शुरू होता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से रखी जाती है। विनम्रता ही महानता का पहला कदम है। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। रिश्तों में समानता से अधिक महत्व अपनापन और समर्पण का होता है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है तब वह बहुरूपिया बन जाता है। हर किसी के सामने एक नया चेहरा, एक नया रूप। लेकिन याद रखना, पैसा स्थायी नहीं होता और न ही दिखावटी रिश्ते। मेरे किरदार में सहना लिखा है, सब कुछ जानकर भी चुप रहना लिखा है। मुस्कुराना ही मेरी ताकत है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरियों को नहीं बल्कि हौसलों को पहचानती है। पत्नी रोएगी केवल मकान तक, समाज रोएगा सिर्फ श्मशान तक, और बेटा रोएगा तब तक जब तक अग्नि जल रही हो। लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। इसलिए धन से अधिक अच्छे कर्मों की कमाई करो। तुम खुद को कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होगा तो वे तुमसे भी अच्छे लोगों को खोज लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। नए लोग मिलते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वह हमेशा विनम्र रहेगा। परवाह ही वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी खत्म नहीं होने देती। परवाह न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे दोष ही खोजेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास कितनी दौलत है यह कभी तुम्हारे समय को नहीं बढ़ा सकती। समय का असली मूल्य इस बात में है कि तुम इसे कैसे जीते हो, न कि इसमें कि तुम्हारे पास कितना है। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। यह किताब कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो तुम्हें हर जरूरी सबक सिखा देता है। प्रेम का रूप बदलता है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और बुढ़ापे में इसे पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। जो जरूरत से अधिक मिले वह नसीब है, लेकिन अगर सब कुछ होने पर भी रोना पड़े तो यह तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम सोचोगे
वैसा ही होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि नकारात्मक सोच तुम्हें पीछे धकेल देगी। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्द और दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़ा दिल ही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होती है। आराम से पहले परिश्रम आता है। किसी पर निर्भर न रहो। दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन जब वे तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। यह संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। यह संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है।
जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है, लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। कई बार जीवन में सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्होंने सबसे अधिक दिया होता है। यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस न हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है।
मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को ला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे।
बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वही रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वही होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझिए, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है तो आपको उठने का मौका भी नहीं देता। भरोसा नहीं, क्योंकि यह दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता हो वह अच्छा हो। आजकल साजिशें भी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती हैं। मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खुशी दे, न कि वह जो हर दिन आंसू लाए। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आखिरकार गुजर ही जाता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, और किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे मन को बोझिल करे उसे केवल जीवन से नहीं, अपनी स्मृतियों से भी डिलीट कर दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें बोझ बनकर रह जाती हैं, उनका अंत कर देना ही शांति का मार्ग है। यदि रोना ही है तो चार दीवारों के भीतर जी भर के रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कुराकर ही खोलो। यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता है। आज के समय में संभल कर चलना, क्योंकि केवल रास्ते ही गंदे नहीं होते, कुछ जगहों पर लोगों की सोच भी गिरी हुई पड़ी होती है। यदि वह इंसान जो हमेशा चुप रहता था एक दिन चीखने लगे तो समझ लेना कि अब सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। याद रखना, वक्त और सांसें धन से भी अधिक दुर्लभ होती हैं। धन लौट सकता है, परंतु खोया हुआ समय और समाप्त हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। इस संसार में किसी की सहायता करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा प्रेम और दया रखता है वही वास्तव में धनी होता है। आजकल लोग पहले विश्वास जीतते हैं फिर उसे तोड़ देते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु संदेह से ग्रसित मत हो, क्योंकि हर रिश्ता धोखा नहीं देता और हर व्यक्ति छलावा नहीं होता। जो सच्चे मन से जिद करते हैं वे कभी हारते नहीं। न उम्र उन्हें थका सकती है, न ठोकरें गिरा सकती हैं, और न ही परिस्थितियां उन्हें हरा सकती हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन सच्ची मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उन्हीं में बसता है। संभल कर रहो, सिक्कों के ही नहीं इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सत्य नहीं होता। इंसान से प्रेम करना सीखो, परंतु उससे अधिक इंसानियत की समझ रखो। यही ज्ञान तुम्हें सच्ची संतुष्टि देगा।
सूरज हर सुबह यह सिखाने के लिए निकलता है कि रोशनी बांट देने से उजाला कम नहीं होता। जो स्वयं प्रकाशवान होता है वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरता है। अभिमान को अपने भीतर मत आने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जीवन हल्का और आनंदमय तभी लगेगा जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना बंद कर दोगे। आत्मनिर्भर बनो और जीवन को पूर्णता के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। यदि तुम्हारे प्रयास में सच्चाई है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और नष्ट हो गया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया और विजयी हुआ। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से आना, और सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू तुम्हारे लिए आना। तजुर्बा तुम्हें समय सिखाता है, लेकिन वह मासूमियत छीन लेता है। शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तृष्णा सबसे बड़ी व्याधि है और दया सबसे बड़ा धर्म। महत्व इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का होता है। कभी कभी कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता। ऐसे समाज में जहां सच्चाई की जगह चालाकियों को सराहा जाता है, याद रखना कि सच्चा सम्मान केवल सत्य के साथ खड़े रहने से मिलता है। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते, उनके लिए दूरियां ही बेहतर हैं। गरीबी या मुश्किल नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो, और जितना भी करो सोच समझ कर करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती, उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे, वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सच्ची हमदर्दी कम ही देखने को मिलती है। यहां जिसे अपना दर्द बताओ, वही उसका मजा लेने लगता है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। आज के समय में भावनाओं की कद्र कम और पैसों की कीमत अधिक हो गई है। मगर याद रखना, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है,
उसे भविष्य में मिलने वाली कोई भी चीज कभी संतोष नहीं देगी। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। यदि तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बनाओगे तो स्वयं उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो। जो स्वयं अपनी कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। जितना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। इसलिए सम्मान और प्रेम का संतुलन बनाए रखो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। याद रखना, हीरा तभी चमकता है जब उसे घिसा जाता है। कठिनाइयां तुम्हारी परख हैं, तुम्हारी हार नहीं। आजकल लोग खुश दिखने की जबरदस्ती में और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, मगर सच्ची खुशी केवल भीतर से आती है, दिखावे से नहीं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है, मगर सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे खत्म भी हो सकती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। यह घमंड नहीं, बल्कि मेरे इरादों और हौसले का विश्वास है। जीवन में इतना संघर्ष अवश्य करो कि जब तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास की तलाश करें तो उन्हें प्रेरणा के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं, समय जब उनका शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक स्वयं को पहचानना और अपने आत्मबल को बनाए रखना है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह मेरी उपस्थिति बन जाता है। और जब वही समय आता है जब अपने किनारा कर लेते हैं, तो जान लो वे केवल तुम्हारे समीप थे, तुम्हारे भीतर नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, न लाभ के लिए न नाम के लिए, केवल आत्मा के नाते। जो लोग स्वार्थ से भरे होते हैं वे संकट के पहले संकेत पर ही दूर हो जाते हैं। इसलिए संबंधों में गहराई खोजो, संख्या नहीं। जो लोग तुम्हारे साथ तब रहे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वे वही हैं जिनके साथ तुम्हारा जीवन खिल सकता है। रिश्ते निभाने का हुनर ही जीवन को सुंदर बनाता है। यह कोई औपचारिकता नहीं, यह एक कला है जिसमें धैर्य, ममता और समझदारी की आवश्यकता होती है। जो इस कला में पारंगत है वह संबंधों को बोझ नहीं, सौंदर्य की तरह जीता है। अपनी पहचान भीड़ में नहीं, भीड़ से हटकर बनती है। ताकत से नहीं, अपने विचारों, दृष्टिकोण और मूल्यों से बनती है। अगर तुम्हारा रास्ता सुंदर है तो मंजिल सहज लगेगी, पर यदि मंजिल में सौंदर्य है तो फिर रास्ते की कठिनाई भी साधना बन जाएगी। मेहनत का फल और समस्या का हल, ये दोनों समय ले सकते हैं, लेकिन ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर प्रयास, हर आंसू, हर इंतजार अंततः एक परिणाम लाता है, और उस परिणाम में तुम्हारा धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी बनता है। आज का जीवन एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चेहरे मुस्कुरा रहे हैं पर दिल भीतर रोते हैं। यह युग मौन पीड़ा का युग है। इसलिए जो भी सच्चे विचारों को संजोता है वह स्वर्ग जैसी ऊंचाई प्राप्त करता है। अच्छे विचार तुम्हें भीतर से उठाते हैं और बुरे विचार तुम्हें गिरा देते हैं, चाहे बाहर से तुम कितने भी समृद्ध क्यों न दिखो। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, न जलते हैं न बुझते हैं, बस जीवन में धुआं भरते रहते हैं। ऐसे संबंध आत्मा को थका देते हैं। इसलिए स्पष्टता आवश्यक है,
या तो संबंध पूरी आस्था से जिए जाएं या उन्हें शांतिपूर्वक छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम जीवित हो तब तक सीखते रहो। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराता है, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे बल से मिलवाता है। तो चलते रहो, सच्चे रहो और सीखते रहो। यही जीवन की साधना है, यही मेरी उपस्थिति की अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम बोलते नहीं क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं। रिश्तों को तोलना उनकी सुंदरता को कम कर देता है। इस संसार की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, खासकर वे जिन पर न हक हो और न ही शक। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने यह रखता है कि सब जुड़े रहें। खुद की मरम्मत रोज करनी पड़ती है, क्योंकि हर दिन हम में एक नई कमी नजर आती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद अक्सर दर्द देती है। जिस तरह सच्चाई का स्वाद तीखा होता है, उसी तरह इसे समझने और स्वीकार करने वाले लोग कम होते हैं। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि अंततः आत्मा को ही ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो घबराओ मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। कर्म का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जिंदगी के हर कठिन सवाल का उत्तर उसी से मिलता है। अगर तुम खुद को जिंदा मानते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ केवल लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। मेहनत और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। हार को कभी अंत मत मानो, इसे एक अनुभव समझो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है। जिस्म पर घाव चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच असहनीय होती है। जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए, वह पहले से ही टूटने का बहाना ढूंढ रहा था। मजबूत रिश्ते वे होते हैं जो 1000 गलत फहमियों के बावजूद टिके रहते हैं। और वह प्यार जिसमें सम्मान न हो, वह केवल एक चुभन है, प्यार नहीं। धोखा अक्सर वहां मिलता है जहां तुम ईमानदारी से रिश्तेदारी निभा रहे हो। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वे किसी और की किस्मत में होते हैं। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे हर रिश्ते को पवित्र बनाएगा। अपने प्रेम को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। और याद रखना, सच्चा प्यार वह है जो हर बाधा के बावजूद बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल उन लोगों के चरण चूमती है जो शब्दों से नहीं, रातों की नींद और दिन की मेहनत से लड़ना जानते हैं। यह जीवन कोई कल्पना नहीं, एक युद्ध है जहां जीतने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जो केवल सोचते हैं और करते कुछ